नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हाँ तो साथियों, मैं हिम्मत सेठ फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ आज की बात करने के लिए। आज बात करेंगे दोस्तों रुपया पैसों की और राजस्थान के हरियाणा के चुनाव की। चुनाव तो कश्मीर में भी हैं, पर कश्मीर में अपन एक दो बार पहले बात कर चुके हैं और अभी कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है कश्मीर का। तो बात शुरू करें उसके पहले ये अपील, अगर हाँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए दिल खोल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे और सुझाव आ भी रहे हैं लोगों के, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके सुझावों के अनुरूप हम बने। तो अब बात शुरू करते हैं। आज बात करेंगे रुपये की, और रुपयों की बात में सबसे पहले बात करेंगे, मतलब प्रधानमंत्री जी ने 1913 में 2013 में या चुनाव के 2014 के चुनाव के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जो बात कही थी, उस बात से मैं शुरू करता हूँ। और वो बात कही थी उन्होंने, रुपया गिरता है तो देश की इज्जत भी गिरती है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और कब कहा था? चुनाव के 2014 के चुनाव के पहले, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे। और मनमोहन सिंह जी जो है देश के प्रधानमंत्री थे, इकोनॉमिस्ट थे और सारी चीज़ों को समझते थे। और एक और नारा, मतलब एक और वाक्य मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उसके बाद बातचीत शुरू करें। अभी थोड़े दिनों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात बोली, उनसे पूछा गया कि भाई रुपया बहुत गिर रहा है, तो उन्होंने फटाक से उत्तर दिया हाजिर जवाबी के साथ कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। डॉलर ऊंचा जा रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है, रुपया तो वही है। तो ये हमारे वित्त मंत्री का ज्ञान है कि डॉलर बढ़ता है तो रुपया नहीं गिरता है, लेकिन रुपये की कीमत आज क्या हो गई है ये उनको शायद मालूम भी नहीं होगा। खैर, एक और बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है, मतलब एक आध दिन में एशिया की सबसे नीचे के स्तर की करेंसी जो है बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के ऊपर भारत है, मतलब नीचे से दूसरे नंबर पर। एशिया की जो पूरी कंट्री, मतलब जो इतने सारे देश हैं, उसमें हम नीचे से दूसरे नंबर पर हैं। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। रुपया सबसे कमज़ोर है, टका सबसे कमज़ोर है, बांग्लादेश का टका अभी सबसे कमज़ोर है और उसके बाद रुपया कमज़ोर है। टका कमज़ोर होने का तो बात समझ में आती है कि भाई अभी वहाँ पर रिवोल्ट हुआ और बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुआ और कारखाने वगैरह भी बंद हुए, और वहाँ पे बंद का भी था, 300 आदमी मारे गए गोलियों से, और इस तरह से वहाँ की सरकार बदली। तो नई सरकार जो आई है वो अभी तक कोऑप नहीं कर पाई है और इसलिए वो टका सबसे नीचे है। लेकिन भारत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भारत में पाकिस्तान और श्रीलंका से भी रुपया नीचे क्यों है?
हमारी करेंसी आज पाकिस्तान और श्रीलंका का तो दिवाला निकल चुका है। आपको पता ही है कि वहाँ किस तरह से जो है आंदोलन हुआ और राष्ट्रपति को भागना पड़ा। महलों में लोग, उस राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए और तोड़फोड़ की उसमें, और वहाँ से गोटे भाई वो जो भी राष्ट्रपति थे उनको वहाँ से भागना पड़ा, दूसरे शहर में, दूसरे उसमें कंट्री में जाकर के शरण लेनी पड़ी। तो वो कंट्री भी आज हमारे से ऊपर है। और पाकिस्तान की तो हम रोज़ दुहाई देते हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान वो यूँ जा रहा है और पाकिस्तान का यूँ सर्वनाश हो रहा है, खड्डे में जा रहा है। रोज़ उसके बयान, मतलब हमारे नेता लोग उसके ऊपर बयान छींटाकशी करते ही हैं। उससे भी आज हमारी करेंसी नीचे आ गई है और हम जो है डींगे मार रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए हैं और हम तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं विश्व की। और अरे भाई, विश्व की आप पहली इकोनॉमी भी बन जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि आम आदमी को सुविधा न मिले और आम आदमी की औसत इनकम नहीं बढ़े। हालांकि औसत इनकम में भी ये है कि औसत में तो सारा आता है, अडानी अंबानी की तनख्वाह, उसका इनकम भी जुड़ती है और गरीब मजदूर की भी इनकम जुड़ती है और फिर औसत निकलता है। तो वो तो बहुत, गरीब मजदूर को तो कुछ मिलता ही नहीं उसके मुकाबले में। लेकिन फिर भी हम जब तक ये 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं, आश्रित हैं सरकार की उसके ऊपर, तब तक हमारी इकोनॉमी चाहे तीसरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाओ, चाहे पहली इकोनॉमी हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारे मतलब जो देश की जो जनता है वो तो 5 किलो अनाज के लिए भी आश्रित है सरकार के ऊपर। अगर सरकार न दे तो वो भूखे मरे। अगर फूड सिक्योरिटी बिल नहीं होता तो शायद ये सरकार देती भी नहीं। फूड सिक्योरिटी बिल पिछले 2013 के अंदर सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने पास किया और उसकी वजह से आज जो है ये 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का चाहे कुछ कहें, हकीकत ये है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की ये खबर है और उनकी रिपोर्ट में कहा है कि अगस्त महीने में डॉलर के मुकाबले एशिया की ज़्यादातर करेंसी जो है बढ़ी है और डॉलर कमज़ोर हुआ है। करेंसी मजबूत हुई है और डॉलर कमज़ोर हुआ है। लेकिन बांग्लादेश और भारत की करेंसी में गिरावट आई है। आज जो डॉलर की रेट है वो 84.02 रुपये के बराबर है। $1 84.02 के बराबर है। इससे शेयर मार्केट में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। शेयर मार्केट भी गिर रहा है। और एक और बात जो इसमें मज़ेदार है वो ये है कि डॉलर की रेट भले बढ़ रही हो, लेकिन ऑयल की रेट घट रही है, क्रूड ऑयल की। ये क्रूड ऑयल दो तरह के होते हैं। सीमेंट क्रूड ऑयल $73 प्रति बैरल है और WTI क्रूड ऑयल जो है $70 प्रति लीटर प्रति बैरल है। तो ये अगर ये रेट और बढ़े, मान लो डॉलर की ये ऑयल की रेट कम नहीं हुई होती तो हमारी जो रुपए की रेट है वो और कम हो जाती। मतलब रुपये को थोड़ा बहुत सहारा जो है इस क्रूड ऑयल ने दिया है, ये बात समझने की है। तो ये आज की इकोनॉमिक हालात ये हैं।
बाकी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं कर सकता इसके बारे में, लेकिन ये एक बहुत चर्चित विषय है और कि रुपया का रुपया जो है गिर रहा है। भली से निर्मला सीतारमण की भाषा में कहें तो डॉलर तेज़ी से बढ़ रहा है तो हम गिर ही रहे हैं। ठीक है, अभी कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह चुनाव होने वाले हैं। कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 18 सितंबर को है, 25 सितंबर को है और 1 अक्टूबर को है। और हरियाणा में 5 अक्टूबर को है और दोनों के रिज़ल्ट जो हैं वो 8 अक्टूबर को आएंगे। अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का और आप पार्टी का समझौता हो रहा था, लेकिन कुछ सीटों पर अटक गया। अब ये कहा जा रहा है कि भाई अभी तक तो ये माना जा रहा था कि दोनों का समझौता हो ही जाएगा, सिर्फ दबाव बनाने की ज़रूरत पड़ कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग के चक्कर में है आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज जो खबर आई है उसमें ये है कि कांग्रेस पार्टी ने तो पहले अपने एक नामों की लिस्ट की घोषणा कर दी थी, आज आप पार्टी ने भी अपने नामों की घोषणा कर दी है। 15-20 नाम घोषित किए हैं शायद उन्होंने। उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस के घोषित नामों के उन क्षेत्रों पर भी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां दोनों कांग्रेस के और आप पार्टी के दोनों के उम्मीदवार हैं, लेकिन एक थर्ड आई जो है वो ये कह रही है कि नहीं, ये अभी समझौता हो जाएगा। अभी ये दोनों बार्गेनिंग करने के लिए दबाव बना रहे हैं और अंततः दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा। वैसे अभी कांग्रेस का पलड़ा हरियाणा में भारी है और भाजपा बहुत कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर विकेट पर है। तो ये हरियाणा का मामला है। अब हरियाणा में क्या हुआ है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, इन दोनों के कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो गई। पहले ही मजबूत थी, पहले से काफ़ी मजबूत थी, लेकिन इन दोनों के जाने के बाद और मजबूत हो गई। और उधर जो है ये ब्रजभूषण सिंह शरण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे और जिनके खिलाफ 1 महीने तक लगभग इन पहलवान बेटियों ने धरना लगाया जंतर मंतर पर, और वो उनके ऊपर चार्जशीट भी हुई, FIR भी हुई, सुप्रीम कोर्ट के दखल से FIR हुई। पास्को का कानून वो लगने वाला था उनके ऊपर, उसमें सरकार ने उनको, दिल्ली पुलिस ने उनको बचा लिया। खैर, ये तो पुरानी बात है, लेकिन आज जो है वो जो बयान दे रहे हैं वो और संजय सिंह अभी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, इनके प्रॉक्सी हैं। ब्रजभूषण सिंह शरण के प्रॉक्सी अध्यक्ष जो हैं संजय सिंह है, और संजय सिंह और ब्रजभूषण सिंह दोनों बयान दे रहे हैं कि, और वो बयान जो है मतलब बहुत आत्मघाती बयान है, विश्वास मतलब भाजपा के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला बयान है। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट का जो को डिस्क्वालीफाई किया वो अच्छा ही किया, मतलब आप तो एक तरह से देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, देश का नुकसान हुआ। अगर वो सिल्वर मेडल लाती या गोल्ड मेडल लाती तो विनेश फोगाट का नाम तो होता ही होता, लेकिन बड़ा नाम तो भारत का होता, क्योंकि भारत को एक गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल और ज़्यादा मिलता। और फिर आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये
यहाँ पर दूसरों का हक मार करके और वहाँ गई है और गलती मतलब वो उससे, और तो ये सब बातें बहुत ही बचकानी बातें हैं और इससे भाजपा को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। ब्रजभूषण सिंह शरण 4 बार के एमपी हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बड़ा नुकसान कर रहे हैं भाजपा का। तो ये कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो बयान इन्होंने दिया ब्रजभूषण सिंह शरण ने, वो बयान जो है विनेश फोगाट के जो आरोप लगाए इनके ऊपर कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है और मुझे डिस्क्वालीफाई करने में मतलब देश के लोगों का ही हाथ था, उसको और मजबूत करता है उनके आरोपों को। तो और भाजपा में पहली सूची आने के बाद भी बगावत हुई और दूसरी सूची इसीलिए नहीं आ रही है कि और लोग कहीं बगावत न कर दें। और कुछ लोग हैं जो एमएलए हैं, उनके टिकट काट दिए, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हैं। उधर कश्मीर में कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में समझौता हो गया है और कुल 90 मतलब वहाँ पे भी शायद 90 सीटें हैं और 5 सीटों पे फ्रेंडली फाइट है, बाकी उन्होंने अपनी सीटें बांट ली है। और लेकिन भाजपा के कश्मीर में तो खैर उनका कोई ज़्यादा दबदबा है नहीं, कश्मीर घाटी में तो उनको कोई ज़्यादा वहाँ पे प्रोत्साहन मिलना नहीं है। लेकिन जम्मू में भी उनका जो है वो जो बड़ा विद्रोह हो रहा है वहाँ पे भी। उन्होंने जो टिकट दिए हैं उसके ऊपर लोग विरोध कर रहे हैं उसका, और कई लोग भाजपा छोड़ रहे हैं। अभी कठुआ जो है उसमें 10 विधानसभा सीट हैं कठुआ की, उसमें 5 सीटें उन्होंने मोमडन उम्मीदवार खड़े किए हैं, मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो भाजपा जो है अभी बहुत मुश्किल में है वहाँ पे, और हमें नहीं लगता कि वो वहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम दे पाएगी। जबकि 8 साल से भाजपा वहाँ पे सरकार में है, मतलब 3-4 साल तो मुफ्ती मोहम्मद शहीद और महबूबा मुफ्ती की सरकार में वहाँ साथ रही, और फिर उस सरकार को गिरा करके राष्ट्रपति शासन लागू किया, और वहाँ पर जो है एक वाइसराय, भारत का जो है एक वाइसराय जो है मनोज सिन्हा, वो वहाँ बिठा रखा है। और 370 हटाने के बाद ये पहला चुनाव है, और उसमें भी इतना गड़बड़ाहट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि 370 हटाना कश्मीर के लोगों के लिए के हित में नहीं था। और अभी अमित शाह वहाँ पर मीटिंग करके आए हैं, और जितना झूठ वो बोल सकते थे उन्होंने बोला है, लेकिन लोग उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं देश की। बिहार में तो आप जानते ही हैं बड़ी हलचल तेज चल रही है। रोज़ आता है कि नीतीश कुमार आज पाला पलट रहे हैं, कल पाला पलट रहे हैं। अभी नड्डा गए थे वहाँ पर, तो उनके साथ भी बातचीत हुई, लेकिन कोई हल शायद नहीं निकला है। तो ये स्थितियां हैं देश की। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, लंबा हो गया, 20 मिनट का वीडियो हो गया करीब, तो यहीं समाप्त करते हैं। और समाप्त करने के पहले ये अपील करना हम चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें,
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एयर टू फ्री, कोई पैसे नहीं लगते इसके। और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे, लेकिन आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना आप बढ़ाएं। धन्यवाद। उससे लोगों